अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने बांग्लादेशी छात्रों द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने के मामले में सख्त कदम उठाया है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर भारतीय नागरिकों को लेकर कहे गए अपशब्द कहने के मामले में यूनिवर्सिटी ने बांग्लादेशी छात्रों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जिसके बाद अब इन छात्रों को फिर कभी एडमिशन नहीं मिलेगा। दरअसल एएमयू में बांग्लादेशी छात्रों द्वारा सोशल मीडिया पर भारत के लोगों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट साझा की थी। इस पोस्ट में इस्कॉन पर प्रतिबंध, उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना और हिंदू महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां शामिल थी। इस मामले को यूनिवर्सिटी ने बेहद गंभीरता से लिया है, जिसके बाद आरोपी दो छात्रों महमूद हसन और मोहम्मद शमीउल इस्लाम को ब्लैकलिस्ट किया गया और एक छात्र मोहम्मद आरिफ उल इस्लाम रफत को नोटिस जारी करते हुए अगली कक्षा में प्रवेश न देने का अल्टीमेटम दिया गया। यूनिवर्सिटी द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए दोनों बांग्लादेशी छात्र भविष्य में कभी एएमयू में दाखिला नहीं ले सकेंगे। तीसरे छात्र मोहम्मद आरिफ को चेतावनी पत्र जारी करते हुए कहा गया, अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में दो ऐसे स्टूडेंट रहे जो यहाँ से पास करके चले गए हैं। यानी एक ने एडमिशन लिया था और एडमिशन लेने के बाद में वो यूनिवर्सिटी में आया ही नहीं, और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम शमीउल इस्लाम है, वो यहाँ से एमए करके जा चुका है। इन दोनों छात्रों ने और एक और स्टूडेंट है जिसका नाम जो है रिफत है, वो इस वक्त पर बीए का स्टूडेंट है। इन तीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, जिसमें से दो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट नहीं हैं, फॉर्मर स्टूडेंट रहे हैं। जो दो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है कि उनको फ्यूचर एडमिशन से डिबार किया गया है। और एक जो दूसरा अभी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको शोकाज दिया गया था और अपने जवाब में उसने अपने तर्क भी दिए हैं और साथ साथ में उसने लास्ट में अपनी अपॉलॉजी भी दिया है कि अगर मेरी बात से मेरा कोई इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था, किसी की भावना को आहत करने का नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी को हुआ हो तो मैं उसके लिए अपॉलोजेटिक हूँ। सर मामला क्या था, किस मामले मामला ये था कि इन्होंने कुछ दिन पहले अलग अलग डेट्स में सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट्स डाले थे जो कमेंट ऑब्जेक्शनेबल थे। उस पे हमारे पास कंप्लेंट आई, उसी कंप्लेंट को लेकर के हमने ये कार्रवाई किया है। किसके द्वारा दी गई? छात्र तीनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जिसमें से दो यहाँ से जा चुके हैं, यानी एक तो जा चुका है, एक यहाँ आया ही नहीं, एक इस वक्त पर यूनिवर्सिटी में छात्र है। कंप्लेंट किसके द्वारा की गई है? जो जिनका विरोध किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, ये देखिए, विरोध तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ आएगी तो उस पर विरोध होना तो बहुत ही लाजमी है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उस पर विरोध तो आएगा। कंप्लेंट आई तो कंप्लेंट तो विरोध ही कहलाएगी। कंप्लेंट किसके द्वारा की गई? कुछ यहाँ के एमयू के छात्र थे, उन्होंने किया था। ये किस तरीके की आपने मांग उठाई थी और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? जी 10 दिसंबर 2024 को हम लोगों ने 3 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट दी थी, सारे एविडेंसेस एनक्लोज करके, कि उन्होंने एंटी इंडिया और एंटी हिंदू कंटेंट फेसबुक पे पोस्ट किया है, जिसमें कि इंडिया, इंडियन विमेन, इस्कॉन, हमारी जो गाय माता है उनके खिलाफ, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने कंटेंट पोस्ट किया था। इसके रिगार्डिंग हमने प्रॉक्टर ऑफिस में एक कंप्लेंट दी थी, सारे एविडेंसेस एनक्लोज करके। 16 दिसंबर तक जब हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं हुई तो मैंने एक अल्टीमेटम दिया एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को कि 23 दिसंबर 2024 तक अगर इन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को यहाँ से एक्सपल्शन नहीं किया गया, इनका स्टूडेंट वीजा कैंसिल नहीं किया गया और इनको बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं किया गया, और एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया कि सारे फॉरेन स्टूडेंट्स पे एक सुपरविजन रखा जाए कि वो कहीं एंटी इंडिया और एंटी हिंदू दोनों पोस्ट कर रहे, तो हम अपना डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करेंगे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को अप्रोच करेंगे कि वो इस मैटर में इंटरवीन करें और इंडियंस की और हिंदूज की इज्जत को बचाएं। जब 23 दिसंबर को मेरी एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि हम इन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे, इन्हें हमें वार्निंग देके छोड़ दिया गया है। इसके अगेंस्ट हमने धरना दिया प्रॉक्टर ऑफिस में शाम से रात तक। रात में 10 से 11 बजे के बीच में प्रॉक्टर ने हमें एश्योरेंस दिया कि हम इन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स पे कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और हम वाइस चांसलर से और रजिस्ट्रार से और एम्बेसी ऑफ बांग्लादेश से कंसल्टेशन करके इन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे।
आज हमें ये पता चला है कि तीनों बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को फर्दर एएमयू में एजुकेशन लेने से डिबार कर दिया गया, लेकिन जो अभी एक बांग्लादेशी स्टूडेंट एक्टिव है, जो एएमयू में अभी एक्टिवली स्टूडेंट है और अपने फाइनल ईयर में है, उसको अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करने के लिए लिबर्टी दे दी गई है और उसको यहाँ से अपनी डिग्री ले जाने की और मार्कशीट मतलब यहाँ से वो पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करके जा सकता है, ये उसको परमिशन दे दी गई है। तो हम इस एक्शन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है, मेरी नहीं, ये 150 करोड़ इंडियंस की मांग है, हिंदू कम्युनिटी की मांग है और जितने भी वर्ल्ड में लोग इस्कॉन से जुड़े हैं उसकी मांग है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो इंडियंस के टैक्स पेयर से चलने वाली यूनिवर्सिटी है, इंडियन गवर्नमेंट के फंड से चलने वाली यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में एंटी इंडिया और एंटी हिंदू जो बांग्लादेशी स्टूडेंट है उसको वो डिग्री कैसे दे सकते हैं और उसको 6 महीने तक और कैसे टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। हम नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, या तो कैंपस में हम रहेंगे या फिर वो रहेंगे, ये वाली बात मैंने पहले भी कही थी। और हम जो 2 बांग्लादेशी स्टूडेंट जो इस समय बांग्लादेश में है उनको जो डिबार किया गया, ये जीत पूरे भारत के 150 करोड़ इंडियंस की जीत है, सारी हिंदू कम्युनिटी की जीत है और इस्कॉन से जुड़े हुए सारे लोगों की जीत है। लेकिन जो एक बांग्लादेशी स्टूडेंट जो अभी एक्टिव एएमयू में है उसको जो लिबर्टी दे दी गई है कि पूरा कोर्स कंप्लीट करने की, इससे हम टोटली डिससेटिस्फाइड है, इसको हम कंडेम करते हैं और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को ये अल्टीमेटम देते हैं कि अगर आप इस स्टूडेंट को यहाँ पर पढ़ने देते हैं और इसको सारी लिबर्टी देते हैं तो हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश को अप्रोच करेंगे और उनको ये हेल्प मांगेंगे उनसे कि इस कैंपस से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस से इन एंटी इंडिया और एंटी हिंदू बांग्लादेशी जो स्टूडेंट है उसको बाहर खदेड़ा जाए और वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करा जाए। मेरा इन लोगों को एक ही जवाब है, भारत माता की जय, वंदे मातरम।